कंपनी का कर्मचारी थोड़ा ऐसा ही है। कंपनी की दूसरे कर्मचारी बोल रही है, ये जो शख्स आप फ्रेम में देख रहे हैं, इन्होंने एक स्कूटी खरीदी थी एक नामी कंपनी की, हिसार से स्कूटी खरीदी और लगभग पौने 2 लाख की स्कूटी खरीदी और वो जो है सर्विस कराने के लिए दी गई थी। लेकिन सर्विस कराने के बजाय वहाँ का कर्मचारी स्कूटी को लेकर के इधर उधर घूम रहा है। अब बातचीत कर लेते हैं इनसे। स्कूटी इन पे लेके गया सुबह 10 बजे कि मैंने अपनी स्कूटी की सर्विस करवानी है, तो इन्होंने स्कूटी की कोई एंट्री नहीं करी। बोला जब आप स्कूटी छोड़ जाओ तो हम देख लेंगे, फिर इसकी एंट्री कर लेंगे। तो मैं अपनी स्कूटी छोड़ के आ गया। फिर मेरे पास मैंने शाम को फ़ोन किया, स्कूटी का क्या रहा? बोले जी आपको कल देंगे स्कूटी हम। फिर मैंने फ़ोन किया, बोले यार संडे आज स्कूटी आपको नहीं दे पाएंगे। रात को 9 बजे कल मेरे पास 15 तारीख को नोटिफिकेशन आती है स्कूटी की, मेरी स्कूटी में GPS लगा हुआ है। नोटिफिकेशन आती है कि रात को स्कूटी 9 बजे जाके कहीं जाके मेरी पार्क हुई है। फिर मैंने उसकी डिटेल निकाली तो पूरी डिटेल में ये निकल के आया कि पूरी मेरी स्कूटी सारा दिन चलती रही है, सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। जबकि जब शोरूम में मैंने स्कूटी खड़ी कर दी या एजेंसी स्कूटी खड़ी कर दी तो बाहर नहीं आनी चाहिए थी। एजेंसी जबकि वो 4 बजे बंद हो चुकी थी, सुबह 9 बजे खुली है या 10 बजे खुली है, उससे पहले मेरी स्कूटी बाहर थी, उसके बाद मेरी स्कूटी बाहर थी। और 15 तारीख को भी चलाते रहे, 14 तारीख को चलाते रहे। और आपको पता है शहर में कितना ज़्यादा क्राइम में पड़ा। कभी कोई चैन खोस के भाग रहा है बाइक से, कभी कोई कत्ल करके भाग रहा है, कभी कोई फिरौती मांग रहा है, कभी कोई गोली चला रहा है। अब इस केस में मान लीजिए इन्होंने कोई मिसहैंडलिंग कर दी हो या किसी से फिरौती मांग ली हो या किसी की चैन तोड़ ली हो, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इन्होंने मेरी स्कूटी की एंट्री नहीं करी, इसका मेरी स्कूटी वहाँ नहीं है, तो अब इसको मैं क्या मान के चलूँ? अब कोई बात होती है तो उसका जिम्मेवार तो मैं हो गया ना, मतलब स्कूटी वाले को मालिक ही नहीं है इसके फिर कोई भी। और आज इसकी एंट्री कर रहे हैं 11 बजे स्कूटी की है, उनके नोटिस में तो आज मतलब आज 11 बजे स्कूटी उनके वहाँ पे एंट्री हुई है, और जबकि 3 दिन से मेरी स्कूटी वहाँ खड़ी है, आज चौथा दिन है स्कूटी को। अब कोई क्राइम हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी स्कूटी या गाड़ी, चलो मेरे साथ तो जो हो गया सो हो गया, अपनी स्कूटी या गाड़ी देने जाते हो सर्विस के लिए या किसी प्राइवेट जगह देने जाते हो या एजेंसी में देने जाते हो, तो उसकी बाकायदा जॉब कार्ड बनवाएं, उसकी स्लिप लें कि इस टाइम स्कूटी अपनी स्कूटी में और हर चीज़ में अपनी GPS लगा के रखें, अपना ट्रैक करते रहें कि अपनी व्हीकल कहाँ चल रही है। ये तो मेरे पास ट्रैकिंग सिस्टम था, तो मैंने देख लिया कि मेरी स्कूटी कितनी बार चली। कम से कम इन्होंने 4 दिन में कम से कम 40 से 50 स्कूटी की इन्होंने राइड की है, मतलब नहीं बनता इतना राइड करने का उसका। और ये पूरी डिटेल है इसकी, जब मैंने स्कूटी दे के आया हूँ। ये 8:38 में मेरे घर से स्कूटी चली है बालसमुंद रोड से, और 9 स्कूटी वहाँ पर ऑटो मार्केट में मैंने दे दी थी इनको। उसके बाद इन्होंने 1.4 किलोमीटर चलाई, 1.5 किलोमीटर चलाई, 500 मीटर चलाई और लगातार स्कूटी चलती रही है। फिर ये लोग स्कूटी चला रहे हैं मेरी 1.2 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, 500 मीटर, 900 मीटर, 600 मीटर। 14 तारीख को 8:14 पे, 7:42 पे, 7:36 पे, 6:35 पे, मतलब अपने पर्सनल काम ही किए जा रहे हैं स्कूटी से। ये पहला मैसेज कब आया? ये पहला मैसेज वैसे तो मेरे पास आते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैंने रात को 9 बजे इसकी नोटिफिकेशन आई मेरे पास कि जब स्कूटी मेरी पार्क हुई। कभी स्कूटी मेरी पार्क होगी या स्टार्ट होगी तो इसकी नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाती है। तो 2 दिन मैंने संभाली नहीं, रात को मेरे पास इसकी नोटिफिकेशन आई तो मैंने देखा मैंने। और उसके बाद ये 15 तारीख को भी ये स्कूटी मेरी 8:42 पे 4.4 किलोमीटर 13 मिनट की राइड करी है इसने, जो ये डोगरा मिलने चली है। संडे को तो शोरूम बंद होता है जी, उनका भी यही कहना है कि संडे को शोरूम हमारा 10 बजे खुला था और शाम को 4 बजे बंद हो गया था। और मेरी स्कूटी वहाँ पर सवेरे चल रही है 8:42 पे। पहली राइड उसने की है, उसने स्कूटी की उसने सुबह 7 बजे करीब उसने राइड उसने की थी उसने मेरी स्कूटी ने। सुबह 7 बजे के बाद फिर 8:42 पे चली है, 9:06 पे चली है, 9:20 पे चली है, 1:28 पे चली है, 1:14 पे चली है, 200 मीटर, 1 किलोमीटर, 1.3 किलोमीटर, कभी डोगरा मल्ला, कभी शास्त्री नगर, कभी तिलक बाजार, कभी आर्य बाजार, यहाँ ही चलती रही है स्कूटी है। कभी मेहता नगर। कर्मचारी से आपकी बात हुई है, वो आपको बुला रहे हैं, तो आप अब लेने जाएंगे या कैसे? नहीं, मैं स्कूटी ऐसे नहीं लूँगा, इनकी FIR करवाऊंगा, स्कूटी में पुलिस के थ्रू ही लूँगा। आप मान लीजिए 3 दिन में स्कूटी के साथ कुछ हुआ है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, तो उसके बाद उसका जिम्मेवार कोई नहीं बनने वाला, इसलिए मैं पहले थाने से ही स्कूटी लूँगा। ऐसे स्कूटी मैं इनसे नहीं लूँगा जब तक मुझे पूरी श्योरिटी नहीं मिलेगी कि मेरी स्कूटी बिल्कुल ओके थी। 3 दिन के अंदर जो ये चली है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तभी स्कूटी को मैं लूँगा, नहीं तो स्कूटी को वहाँ से मैं नहीं उठाऊँगा। मैंने इनकी कंप्लेंट की, मैंने इनके सर्विस सेंटर पे भी की थी, मैंने केयर में भी की थी। रात को इनको मैंने फ़ोन किया, इन्होंने किसी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। रात को एक ने फ़ोन उठाया, वो मुझे बोला भाई 9 बज रही है, तेरे को अकल होनी चाहिए कि 9 बजे तू मेरे को फ़ोन कर रहा है। जब 9 बजे मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मेरे को अकल होनी चाहिए कि 9 बजे मैं फ़ोन क्यों कर रहा हूँ। आप मेरी स्कूटी 9 बजे चला रहे हो, ये किसने राइट दे दी आपको? मतलब ये तुम्हें जाइए कि आप 9 बजे मेरी स्कूटी चलाओ रात को, और मैं आपको 9 बजे फ़ोन करके ये भी ना बताऊँ कि भाई मेरी स्कूटी क्यों चल रही है। अभी कंपनी की कर्मचारी बोल रही थी कि वो लड़का वैसे ही आओ आओ बैठ के बात करते हैं, तो इससे क्या मतलब निकलता इससे मतलब ये कि लड़का डिफाल्टर है वो, तो मैं कैसे विश्वास कर लूँ मैं आपकी चीज़ों पर, जब वो खुद ही कह रहे हैं वो लड़का ऐसा वैसा है। अब जब लड़का ऐसा वैसा तो मेरी स्कूटी आपने उसको क्यों दी? वो सुबह 7 बजे से लेके रात को 9 बजे तक मेरी स्कूटी को चला रहा है अपने पर्सनल काम में, या पता नहीं क्या कर रहा है, किसी को फिरौती मांग रहा है, किसी को मतलब क्या कर रहा है, मेरे को इस चीज़ का पता नहीं है। मतलब वो ऐसा लड़का उसको रखा हुआ क्यों है? नंबर तो मेरी स्कूटी को दी क्यों गई? वो 14 तारीख को भी रात को अपने घर लेके गया है और कल भी अपने घर लेके गया, आज भी सवेरे अपने वो 16 तारीख को भी सुबह 8 बजे अपने घर से लेकर वो शोरूम में स्कूटी को लेके गया। 3 रात तक स्कूटी मेरी शोरूम में नहीं थी, तीनों रात स्कूटी मेरी शोरूम से बाहर थी। अब इस रात के दिन 24 घंटे के दौरान में स्कूटी में क्या हुआ? कौन सी कंपनी की स्कूटी और TVS कितने की थी वो? TVS IQ स्कूटी है, 2.25 लाख रुपये स्कूटी है जी। 2.25 लाख की जी, और जब मैंने स्कूटी ली थी ना 500 रुपये लेस की थी इन्होंने। लिए हुए कितना टाइम हो गया? ये मैंने 21 तारीख तीसरे महीने 2024 में ली थी।
तो सर्विस करवाने के लिए दी थी आपने? सर्विस करवाने के लिए मैंने कम से कम मैं 2 महीने से चक्कर काट रहा हूँ, जबकि 3000 किलोमीटर की सर्विस होती है, और मैंने कहा कम से कम 2 महीने चक्कर काट रही सर्विस कर दो। कभी कहते हैं आज 4 IQ खड़ी हैं, आज 4 IQ स्कूटी और खड़ी हैं, आपकी सर्विस कल होगी, परसों लेना। 2 महीने में वो चक्कर कटवाए, और परसों 13 तारीख को मैं जाके क्या मैं भी स्कूटी रख लो, सर्विस करके दो, 4500 किलोमीटर चल चुकी है, दिक्कत आएगी आपकी सर्विस करके दो। तब इन्होंने रखी और ना इन्होंने एंट्री की स्कूटी की इन्होंने, और उसके बाद कंटिन्यू चला रहे हैं ये। तो आप पुलिसिया कार्रवाई करेंगे आप? जी जी जी, पुलिसिया कार्रवाई करूँगा जी, ऐसे स्कूटी को नहीं लूँगा मैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये है भाई जिनकी स्कूटी का मिसयूज किया गया है, पर्सनल यूज किया गया है कर्मचारियों के द्वारा। वीडियो को खुल के शेयर कर देना, बाकी कमेंट बॉक्स में बताना आपकी क्या प्रतिक्रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रही थी मैं कि आप आ जाते एक बारी, सर आगे थे गुड़गांव से, अभी बात हुई थी मेरी। नहीं यूँ बताओ ना, अब 3 दिन स्कूटी वहाँ रही, कुछ 19-20 उसके बाद इन्होंने कर दिया होगा, तो कौन जिम्मेवार रहेगा इसका? बात तो ये है ना। कोई बात नहीं भाई, सारी बात करेंगे ना, आप आ जाओ। नहीं मेरे को नहीं, 13 तारीख को मैंने सुबह 10 बजे स्कूटी दे रखी है आप लोगों को मैंने, आज चौथा दिन है स्कूटी का, ठीक है ना? आपने उसकी एंट्री करी स्कूटी की कोई भी? नहीं अभी मेरी बात सुनो, मैंने वही बात करी है, स्कूटी आपकी बिल्कुल ओके है, आप आ जाओ एक बार, सर आए, आप फेस टू फेस बात करते हैं। अरे ओके तो है, पर मैं इसकी कैसे तसल्ली होगी कि कल कोई दुर्घटना नहीं करके आई स्कूटी ये वाली? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप वही बात करेंगे ना। आप 10 मिनट का टाइम निकाल के आओ, मैं चलती हूँ आपके साथ, ठीक है? मेरे को बता दो, स्कूटी आपकी एंट्री क्यों नहीं करती आप? फिर एंट्री भी नहीं करी स्कूटी की मेरी परसों, जब 13 तारीख को स्कूटी आई जब आपके पास ये। पता क्या एक्चुअली ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो थोड़ा सा लड़का है ना जो उसी के रिगार्डिंग ही बात करनी है अपन ने। अभी सर अभी जस्ट आए हैं 15 मिनट पहले ही। मैंने आपको लड़का बोला था कि 4 बजे आ जाना आप। नहीं फिर तो एक बात है ना, लड़का ही ऐसा है तो कोई और कर गया उसका कांड वगैरह, फिर कौन जिम्मेवार होगा? वही चीज डिस्कस करनी है ना। नहीं फिर ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। नहीं आप आओ एक बार, 20 मिनट का टाइम निकाल के आप बात करते हैं सर से, ठीक है? मैं तो ऐसे अब थाने से लूंगा स्कूटी, ऐसे लेता मैं अब। कोई बात नहीं, आप आओ तो सही, स्कूटी मत लेना, एक बार बात तो करें आप। सीधी थाने आया था रिपोर्ट कटवाने, एक बार वो करवा के फिर आऊंगा, या आप देखें कैसे करना है। कोई नहीं, एक बार आप टाइम निकाल के थोड़ा आओ, करते हैं बात। नहीं फिर मतलब एंट्री क्यों नहीं करी मेरी स्कूटी की आप लोगों ने इसकी? आज एंट्री कर रहे हो उसकी आप, इसमें 3 दिन जो स्कूटी रही उसका कोई मतलब रिकॉर्ड ही नहीं है तो स्कूटी का मेरा, फिर वहाँ स्कूटी 3 दिन मेरी रही है। नहीं जॉब कार्ड ओपन नहीं हुआ था क्या आपका? सेम नहीं करा ना, उसने बोला जी मैं बाद में कर दूंगा। अब आज सुबह 11 बजे ओपन हुआ जॉब कार्ड। अब ये देखो ना, स्कूटी की आपने एंट्री भी नहीं करी, जॉब कार्ड भी नहीं बनाया, 3 दिन आपके पास स्कूटी रही, 3 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप तो मना कर दोगे, स्कूटी हमारे पे थी ही नहीं। कोई नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, देखो मैंने तो स्पेशल कॉल करके आपके लिए ही सर को बोला है भी, ऐसे जो सुबह आपकी बात हुई थी मेरी, अभी सर आ गए। तो रात को भी मैंने कॉल करी मैंने सबको, पर किसी ने फोन नहीं उठाया रात को, मैंने मैसेज भी कर दिया था आप सबको मैंने। अरे वो रात को बेसिकली क्या होता है, ये फोन ना साइलेंट होता है। अच्छा, क्योंकि कल संडे था ना, संडे ऑफ था। मेरी तो नींद खराब होगी रात की, मेरे को तो चैन ही नहीं पड़ा ना नींद। अरे नहीं आप टेंशन ना लो, जब तक मैं बैठी हूँ तब तक टेंशन ना लो। अच्छा मेरे को यूँ बताओ, ये आ जाओ, ये थोड़ी ऐसे कौन देता है स्कूटी लगाने की? ऐसे वैसे ऐसे होता तो नहीं है मेरे साथ, इसका सोल्यूशन करवाते हैं। मेरे को एक बात बताओ, मान लो शोरूम में अगर सर्विस सेंटर में अगर स्कूटी चली जाती है, बात तो नहीं आनी चाहिए ऐसे, ये बिना किसी परमिशन के। चलो कोई नहीं, एक बार मुकेश जी आ जाओ आप, ठीक है? मैं एक बार 10 मिनट का टाइम निकाल के आ जाओ मेरे कहने पे बस। कोई नहीं, देखता हूँ, कोई नहीं। हाँ आ जाओ, ठीक है।